देवियों और सज्जनों, हम लोग ने अपने गुरुओं आचार्यगण के चरणों में उपस्थित होकर भूमि पूजन किया। एक ऐसा भवन का निर्माण होगा जो वास्तव में हमें एक नया दृष्टिकोण देगा, क्योंकि आज पूरे विश्व भर में एक सबसे बड़ी एक समस्या जो मैं देख रहा हूं कि हम इस विश्व में जी रहे हैं। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सारा विश्व ग्रस्त है। कोरोना महामारी को भी आपने अनुभव करके देखा कि किस तरीके से विश्व में समस्त मानव जाति को क्या सीख दिया, क्या हमने इसमें से प्राप्त किया। तो एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक है। हम जय हिंद कहते हैं, लेकिन उसके साथ बहाई होने के नाते मैं जय जगत भी कहता हूं। अगर जगत नहीं बचेगा तो हमारा हिंद कैसे बचेगा। जहां तक सर्वधर्म की बात है, जो भी दृष्टिकोण है, जहां जो भी परिवार में हमने जन्म लिया है, उस परिवार में कुछ ऐसे आध्यात्मिक गुण आपको दिए गए हैं। उस आध्यात्मिक गुण को आपको एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण देना है। अब ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम किस परिवार में जन्म लेते हैं। भारत में जो लेते हैं हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हमारा विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। और हमारी आज जो हद चेष्टा है, जब कर्नल त्यागी जो भी पाठ्यक्रम की बात करते हैं, जिस तरीके से नई युवा पीढ़ी को प्रेरित करके सक्षम बनाना चाहते हैं, उससे हम क्या सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि हमारा दृष्टिकोण विश्वव्यापी होना चाहिए और भारत को एक विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं। हम जब भी हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण होते हैं, मैं हर वक्त बहुत ही एक धार्मिक आस्था के साथ उन्हें सुनता हूं। और उन्होंने आज भारत की एक ऐसी छवि बनाई है, जब हम कह रहे हैं कि हमने कोरोना योद्धा के रूप में जिस तरीके से इसका सामना किया और जिस तरीके से हम पूरे विश्व के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहते हैं, और वो भी युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं। तो हमारी जो शिक्षा की प्रणाली जो पिछले वर्ष जुलाई महीने में समस्त भारतीय को भेंट किया गया था, उसमें से हमने दो चीज ली है। एक तो इस डॉक्यूमेंट में, इस दस्तावेज में कहा जा रहा है कि जितना भी हम अपने भारत माता के लिए हम वंदे मातरम कहते रहे, लेकिन साथ साथ हमारा पूरा विश्व का भी दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि आज वो युग में हम जी रहे हैं जब कोई भी एक देश अपने बलबूते से अपना वृद्धि, समृद्धि और विकास, उन्नति नहीं कर सकता है। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है। और जो भी ये रेडिकल इस्लाम की बात आई है, वो वास्तव में पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमारा एक जो पॉइंट प्रोग्राम है कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से एक इंटरनेशनल टेररिज्म का कन्वेंशन बने, जैसे पर्यावरण के ऊपर बना है, आर्थिक समस्याओं को लेकर बना है, या महिला और पुरुषों के जो असमानता के लिए वजह से बहुत समस्याएं आई हैं, विश्व शांति के लिए बहुत पहल किया जा रहा है। इस तरीके से एक यूनाइटेड नेशंस में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होना चाहिए। मैं ये अपना ओरिजिनल बात नहीं है, ये पहले भी बात उठाई गई है और प्रधानमंत्री ने भी बड़े खुले शब्दों में इसका आह्वान भी किया है। तो ये एक अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति बगैर कोई स्वार्थ, बगैर कोई पूर्वाग्रह से ये विषय पर विचार विमर्श अध्ययन करेगा, सोचेगा, तो पता चलेगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ क्या है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि मैं इसका एक छात्र भी रहा हूं। सो इफ यू स्टडी द होल थिंग, क्योंकि कोई भी धर्म में ये कहीं नहीं कहा जाता है कि आपका दृष्टिकोण ऐसा हो कि दूसरे के जीने के लिए आप एक खतरा बने। तो बहाइयों का विश्वव्यापी दृष्टिकोण है। बहाई उपासना मंदिर की भी बात हमारे कर्नल साहब ने आपको निमंत्रण हमारी तरफ से दिया है। वास्तव में हम आपके लिए स्वागत के लिए अपेक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। तो अगर मुझे पता चलता है कि आप कब आ रहे हैं, तो मैं स्वयं ही आपके स्वागत के लिए उपस्थित होगा और मेरा ये बड़ा सौभाग्य होगा। तो
हम चाहते हैं कि बचपन से, क्योंकि एक बच्चे को जब हम ये हमारे प्राचीन सभ्यता के सीख देते हैं और उसमें जो आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, तो वो ही आध्यात्मिक शक्ति आगे चलकर आपको हर प्रकार की भौतिक चुनौती और विडंबना और समस्या और कोई भी प्रकार का आक्रमण से विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति देता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति है। मानव जाति, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है आध्यात्मिक, और हम आध्यात्मिक दृष्टि से अगर पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो हमारे समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो चूंकि मेरा समय बहुत कम है, तो मैं एक प्रार्थना जो हमने भूमि पूजन के समय पे किया था एकता और शांति के लिए, उस प्रार्थना के साथ मैं अपने आपके साथ मेल मिलाप का जो एक मुझे अवसर मिला, जो सौभाग्य आपने हमें दिया है, वो मैं समाप्त करूंगा। आइए, एक ये प्रार्थना हम अपने बहाई उपासना मंदिर पे हर रोज करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अपने सेवकों के हृदयों को मिलाकर एक कर दे और उनके समक्ष अपने महान उद्देश्य प्रकट कर, तेरे आदेशों का अनुसरण कर सके और तेरे विधि विधानों का पालन कर सके, इस योग्य उन्हें बना। हे परमेश्वर, उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, उन्हें केवल उनके अपने ऊपर ही न छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदयों को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। और आज ये कोरोना के महामारी के दिवस, जब तक हम सबको अपना वैक्सीन का डोज नहीं आता है, तब तक हमें बहुत सारे लोग जो रोगी हैं, जो अस्वस्थ हो गए हैं, उनके लिए भी मैं ये प्रार्थना अर्पित करना चाहता हूं। तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, हे मेरे ईश्वर, तेरा स्मरण ही मेरी औषधि है, तेरा सामिप्य ही मेरी आशा और तेरा प्रेम ही मेरा सहचर है। मुझ पर तेरी अनुकंपा ही मेरे उपचार है और एहलोक तथा परलोक दोनों में मेरी आपद सहायक है। वस्तुतः तू ही है सर्वप्रदाता, सर्वज्ञ और सर्वप्रज्ञ। हम बहाइयों के लिए सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। आज हम शुरू भूमि पूजन के टाइम पर भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और हमारे श्रीमान जी ने कहा कि वो आप क्लासेस भी लेते हैं, वेद के का ज्ञान आप प्रदान करते हैं, और जो भी व्यक्ति वो उसमें भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन माध्यम से बहुत लोग जुड़ सकते हैं, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। ऋग्वेद से लेकर जितने भी ग्रंथ मानव जाति के पास है, हर ग्रंथ में हमारे आध्यात्मिक उन्नति और विकास के लिए आपको कुछ न कुछ बहुत ही दिल को छूने वाली और प्रेरित करने वाली श्लोक और मंत्र आपको मिलेंगे। उसको ध्यान रखते हुए आइए हम सब मिलजुल कर हमारे एक उज्जवल भारत के लिए जो भी हमारा दायित्व है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार भी दिया गया है और उसके साथ दायित्व के बारे में भी लिखा गया है। आज हमारे देश के अधिक से अधिक नागरिक अगर देश का वो जो नागरिक होने का दायित्व है वो अगर नहीं पालन करेंगे तो हमारी समस्या भी बढ़ती जाएगी। तो आज अगर हमें कोरोना से भी पूरा संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना है या कोई भी समस्या से हमें प्राप्त करना है, तो हमें हर रोज प्रार्थना के साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो हमारे नागरिक होने के नाते दायित्व है वो भी हमें पढ़ना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी और हमारा जो आगे बढ़ने के लिए जो मार्ग बन रहा है और जिसके लिए हम आज सब एकत्रित हुए हैं, और हमारे सभी धर्म गुरुजन शंकराचार्य से लेके बाकी सब का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उनके चरण प्रश्न होते हुए हम आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।